बागेश्वर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने रमाड़ी गांव का भ्रमण कर वहां के काश्तकारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रमाड़ी की पहचान संतरे की समाप्त होती खेती पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार तथा उद्यान विभाग की उदासीनता के चलते रमाड़ी गांव की पहचान संतरे आज विलुप्त के कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि किसान संतरे, कीवी तथा तीमूर की खेती करने की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सरकार तथा उद्यान विभाग की ओर से प्रोत्साहन तथा उचित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। भ्रमण के दौरान उन्होंने किसानों से भी बातचीत की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही जिलाधिकारी तथा उद्यान अधिकारी से वार्ता कर किसानों की पीड़ा को शासन स्तर पर उठाएंगे। केपीबी इंटरनेशनल स्कूल मंडल सेरा में नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ। अनुभव करें अपने बच्चों के अंदर सर्वांगीण विकास को केपीबी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। मित्रों नमस्कार, मैं किसान बलवंत सिंह, कार्तिक जनपद बागेश्वर विकासखंड कपकोट रमाड़ी से। आज हमारे बीच में आए हैं उत्तराखंड के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बागेश्वर श्रीमान हरीश ऐठानी जी। सबसे पहले तो मैं राजू नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं अपने तिमूर के बगीचे में। और मैं वर्ष 2021 से जो है इस पर काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं 5-7 साल बाहर रहा और मैंने देखा कि वहाँ पर नौकरी करता था। कभी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में मैंने काम किया, होटल इंडस्ट्रीज में मैंने काम किया, लेकिन इतना मेहनत करने के बाद भी वहाँ पे हमको जो है इतना, जिसको हम मानदेय कहें या तनख्वाह कहें, वो हमें नहीं मिलता था। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम वापस अपने गांव जाएं और वहाँ पर जो है कुछ किया जाए। तो करने की कुछ इच्छाएं तो थी, लेकिन सहयोग नहीं था कहीं से। तो हमने बहरहाल आप देख रहे हैं, हमने 2020-21 में हमने डाबर के सहयोग से तिमूर की खेती शुरू की। उससे पहले हम तेज पत्ते पर काम कर रहे थे, हर्बल चाय, कैमोमाइल, तुलसी, भंगीरा, ये इन पर भी हमने इसकी खेती भी की। लेकिन वो यहाँ पर मार्केट न होने की वजह से जो है वो खेती यहाँ पर नहीं हो पाई और किसान भी जो है उससे जो है थोड़ा मायूस जैसा रहा, मार्केट न होने की वजह से। तो तिमूर का अभी जो है जो चल रहा है अभी इस समय मेरे बगीचे में या पूरे उत्तराखंड की बात करूँ तो डाबर का इसमें सबसे बड़ा सहयोग रहा। पहली बेटी कधी कधी बोट ही नंबर जब मैं दूध थी कुंडल तो दवाई वो लायू तेली पे ला दे मशीन ले खत्म बना ये बात कोई ना है ठीक करने तो तक ना हमारे यहाँ वाटर ने पानी बहुत दी परेशानी। अब रोड बॉडी फिर जनान बोट वे पानी ना हो पीने का अलावा नल में सही आते ये छिटा पानी ना हो वे ये घुटा पानी ना हो तो कैक दे गया पानी लाइन लगा रही है हमारे हमारे कभी तो होते हैं वे ये सब मैं यादवपुर मिलता पैदल हुई है 89 में मोहनधुरा पालनाधुरा यहीं से गए। मेरे मकान से ऊपर से मैं रोड से गई यहाँ पे आए थे। आज तो जनप्रतिनिधि जैसे मैंने कहा था लगातार रमाड़ी का गांव जाना, रमाड़ी का गांव जाना जिस तरीके से मैं बार बार जिक्र करता हूं, रमाड़ी का संतरा जिसने पूरे उत्तर भारत में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में इस देवभूमि का नाम रोशन किया था। तब यहाँ मोटर रोड भी नहीं हुआ करती थी, ऊपर धार तक ही मोटर मार्ग था। तो रमाड़ी के संतरे मुझे याद है पराल बिछाकर रमाड़ी से संतरे जाते थे। आज उस संतरे के बारे में मैं यहाँ के बुजुर्गों से, यहाँ के मातृशक्ति से, यहाँ के युवा साथियों से पूछ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया इन लोगों के वहाँ उद्यान विभाग से लेकर सारे विभाग जो सरकारी तंत्र है वो लगता है कि संतरे और अन्य फल के पौधे हमारे किस तरह से उन्नत हों। रमाड़ी गांव आज से नहीं पुराने समय से रमाड़ी की अपनी पहचान रही है। रमाड़ी गांव में पहले रमाड़ी गांव को रमाड़ी के संतरे के नाम से जाना जाता था, जो पूरे
उत्तर भारत में पहले या तो नागपुर के संतरे होते थे या रमाड़ी के संतरे होते थे, तो कहीं ना कहीं रमाड़ी गांव की पहचान किसी से छुपी नहीं। उसके बाद हमारे उन्नत काश्तकार के तौर पर एक मेहनतकश जीवटता के साथ जिनने एक नया प्रयोग यहाँ पर किया, कहीं ना कहीं ये तिमूर के पौधे औषधि एक सघन पौधे यहाँ पर को है, जिसका बगीचे के तौर पर यहाँ पर को आप बलवंत सिंह कारगी जी ने, बड़े भाई ने यहाँ पर को इसको स्थापित करके कहीं न कहीं सरकार को एक आईना दिखाने का काम किया है। लगातार मैं कहते रहता हूँ कि सरकार में बैठे अधिकारी और कर्मचारियों ने किस तरीके से अपने लोगों को सहयोग कर आज उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, आज भेषक संघ से मैं कहना चाहूंगा, उद्यान अधिकारी से मैं कहना चाहूंगा, कृषि अधिकारी से मैं कहना चाहूंगा, ये लाइफलाइन है हमारे पहाड़ की, हमारे उत्तराखंड की, हमारे देवभूमि की। आज जिस तरीके से पूरे विश्व में आज जो चाइना को अगर आप देखेंगे, तरह तरह की तिमूर की चटनियां बनाकर पूरे विश्व में कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थों के साथ उस तिमूर को प्रोत्साहन करने का काम कर रहा है। आज इतनी इस जलवायु में आज भेषक संघ को चाहिए कि किस तरीके से डाबर इनको सहयोग कर रहा है। डाबर एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है, वो अपने मुनाफे तक काश्तकार से काम लेगा। उसके बाद डाबर यहाँ पर को कर्मी में भी डाबर आया था, उसके बाद डाबर यहाँ से छोड़ के चला गया था। लेकिन आज मैं बधाई दूंगा बलवंत भाई को कि उनके अथक प्रयासों से कहीं ना कहीं आज ये तिमूर की पौधे यहाँ पर को आपने रोपे हैं। आज 3-3, 4-4 साल इन पौधों को हो गए हैं, आज फल भी दे रहे हैं। निश्चित तौर पर फल कम दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको बहुत ही इस क्षेत्र के लिए, पूरे युवाओं के लिए प्रेरणा का भी स्रोत है। आज जिस तरीके से इसकी जो ये नर्सरी है, मैं सरकार के बैठे अधिकारियों से कहना चाहूंगा, उस नर्सरी को डेवलप करने के लिए आज हमारे पास अनुसंधान केंद्र है। उन अनुसंधान केंद्रों में जैसे आपके सघन पौध संस्थान आपके सीमेप के नाम से आपके बैजनाथ में है, 107 नाली 113 नाली जमीन राज्य सरकार ने उस संस्थान को दिया था, केंद्र सरकार के, कि केंद्रीय औषधि एवं सघन पौध संस्थान के नाम से, कि वो भारतवर्ष में 7 उन्होंने लेमन ग्रास पे काम किया, जिरेनियम पे काम किया। तो कहीं ना कहीं आज वो संस्थान बंद होने की कगार पर है। आज राज्य सरकार ने उनको प्रोत्साहन के साथ साथ उनसे पूछना चाहिए कि 107 नाली में 13 नाली में आप कर क्या रहे हैं। आज जिस तरीके से बलवंत भाई जैसे काश्तकार आज कहीं ना कहीं आज मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, तो उसका लाभ भी उनको मिलना चाहिए ढंग से। तो सरकार से मैं अनुरोध करूंगा, तिमूर जैसे औषधि पौधे के लिए आज सरकार, राज्य सरकार, जिला की सरकार, आज आपको आगे आना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसको उत्पादन बढ़ाएं और लोगों को एक मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं, अगर उद्यान विभाग के पास भगवान सिंह मासाब अगर नहीं वो करते, तो कहीं ना कहीं आज भगवान सिंह मासाब की बदौलत आज उद्यान विभाग अपने कॉर्नर खड़े करता है पूरे उत्तराखंड में कि हमने कीवी का ये किया। तो उसी तरह उद्यान विभाग और भेषक संघ मिलकर आगे आए और कृषि विभाग मिलकर आगे आए, इस पौधे के लिए इस नर्सरी को डेवलप करें, तो कहीं ना कहीं राज्य की सरकार का भी नाम होगा और पूरे युवाओं को रोजगार मिलेगा। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।